मसीह ने एक बात कही, बेटी चाहे तेरे गुनाह, बेटी चाहे तेरे गुनाह, एक बात आगे बोलिए, दोबारा पाप ना करें। आज अगर तुमने तौबा कर ली है तो कल को यही काम दोबारा नहीं करना। आपको आजादी मिलेगी। और मैं आपको एक फार्मूला बता दूंगा, एक चाबी, कि आप अपनी छुटकारे को कैसे कायम रख पाएंगे। खुदावंद में खुश रहें, हंसते खेलते रहा करें, क्योंकि ये बात इस अलामत है इस बात की कि आप खुदावंद में खुश रहें। यस, अपने आप को वचन के लिए तैयार करेंगे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। कितने लोग भूखे हैं वचन के। यस लॉर्ड, मेरे बच्चे ने भूख लगी हुई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा होना चाहिए, बड़ों को भी भूख और बच्चों को भी भूख कलाम की होनी चाहिए। यस लॉर्ड, हालेलुया। कदूस बरहक और सच्ची खुदावंद, खालिक और मालिक आसमान और जमीन के पिता, आपकी हजूरी है, रूह कुदस का दबदबा है यहाँ पर। आपकी रूह जुम्बश कर रही है। और खुदावंदा जितनी देर आप कलाम करें कलीसिया से, इनकी सोचों पर, इनके ख्यालातों पर आप ही का पहरा हो। और आज कलाम के द्वारा बहुत सारे बंधन खुल जाएं और खुदावंदा आजादी को महसूस कर पाए। आज होने दीजिए अद्भुत और जलाली कामों को कलीसिया में प्रभु, अपने बड़े कामों को होने दीजिएगा। ये सब कुछ मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 2025 में खुदावंद ने आपकी कलीसिया को बहुत सारी बरकतें दे दी हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये आप खुद देख पाएंगे और अपनी आंखों से। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि खुदावंद ने कुछ काम तो ऐसे कर दिए, बड़ी बड़ी गवाहियां इन चंद दिनों में खुदावंद ने ले आया है लोगों के जीवन में। और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में कलीसिया के हर एक फर्द के पास फर्दन अपनी गवाही हो यीशु के नाम से। आपके जीवन में अपनी गवाही हो। याकूब की किताब में लिखा है 4 बाब की 7 आयत में, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अगर आप मुकाबला करने की ताकत रखते हैं तो अब्लीस आपसे भाग जाएगा। लूका 9 बाब की पहली आयतों में यूं लिखा हुआ है, फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सबको बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और तमाम बीमारियों को दूर करने की कुदरत भी उनको दी। तो अगर शागिर्दों को दी तो वो आज के दिन आपके पास भी है। आमीन, आमीन, आमीन। आपके पास भी है। और राजा भाई ने गीत गाया था, उसके बोल जरा मुझे याद करवा दीजिए जो आपने गीत गाया। तेरा साढ़े दे शैताना कोई चलना नहीं जोर। हाँ, कोई शैतान का जोर हम पर नहीं चलेगा। और क्या होगा? असली यसू दे सिपाही सानू जानी ना कोई बोल। हाँ, और कुछ ऐसा भी था कि बच्चों के जरिए हम इन बचना दे नाल हराना होंगे। यस लॉर्ड, आज हम यीशु के वचन से हराएंगे शैतान को। हम वचन के जरिए ही आज हिला के रख देंगे शैतान की ताकत। मेरे साथ जबूर 107 और उसकी 20 आयत देखिएगा। राजा भाई से बहुत इस्तेमाल करते हैं अपनी दुआ में। खुदा आपको बरकत दे। यस सर, तलावत कीजिए। वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है। सुनिए, और वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है। अब मैं आपसे कहता हूँ कलीसिया अपने ज़हन में यहाँ अब रख लीजिए और एक तस्वीर देख लीजिए जो आप चाहते हैं।
जो यहाँ पर मौजूद ना हो और आप उसे चंगा देखना चाहते हैं, वो इंडिया में हो, यूएसए में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, जरा यहाँ रख लीजिए उसे। और आज वचन जाएगा और उसे चंगा कर देगा। मैंने कहा कि वचन जाएगा और उसे चंगा कर देगा। और आप नाम लिख लीजिए उसका नाम लिख लीजिएगा और देखिएगा कि ये गवाही आपकी जिंदगी में आ जाएगी, पूरी हो जाएगी यीशु के नाम से। आप भी वो होंगे कहीं के दुआ की थी और बंदा चंगा हो गया। आपके सामने नहीं है, आप उसे देख नहीं रहे, लेकिन यहाँ दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरी पुप्पो, मेरी मम्मी, मेरा पापा, मेरा भाई, मेरा कोई भी रिश्तेदार चंगा हो जाए तो वो चंगा हो जाएगा यीशु के नाम से। क्योंकि वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है लोगों को। और क्या करता है जी? वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। यानी अगर हलाकत की बात करें तो ऐसा टाइम है, कैंसर की बीमारी ने कह दिया है, डॉक्टर ने कह दिया है कि ये बंदा जिंदा नहीं रह सकता। चंद घंटे हैं। हम ऐसे कुछ लोगों को देखते हैं कि डॉक्टरों ने 2024 में कहा था कि कुछ ही घंटे हैं, लेकिन वो जोर लगाकर और 2025 में इंटर हो गए हैं मेरे यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, ऐसे हैं जो हॉस्पिटलों से घरों में आ गए हैं मेरे यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, तशरीफ रखिए सब आप खुदाओं की हजूरी में। इत्तेफाक नहीं है जो है, इसे हिंदी में पढ़ लो बेटी, पंजाबी जी नवजोत को कह देते हैं। ग्रीक में, हिंदी में, पंजाबी में जी, फिर बेटी पढ़ दे जी। वो अपना वचन घल के उन्होंने चंगा करता है। वचन तेरे नेड़े, अपने पड़ोसी को कहते तेरे अंदर है वचन, तू चंगा हो जाए यीशु के नाम दे। घबराने की लोड़ नहीं है, क्योंकि वचन आ गया है आपके नजदीक। सीधा मेरे साथ चलिएगा यूहन्ना की अंजील 10 बाब की 10 आयत। ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚੁਰਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ मिले। यीशु कहता है कि मैं आया हूं ताकि उनको जीवन मिले और चोखा मिले, कसरत का जीवन मिले आपको। यीशु इसलिए आया है। यहाँ दाऊद नबी कहता है कि वो अपने कलाम को भेजकर, तो वचन आ गया यीशु की सूरत में। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। तो वचन तो आपके पास है और उसने वादा कहा कि दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वचन तुम्हारे साथ है, तो इसका मतलब है तंदुरुस्ती आपकी हो गई यीशु के नाम से, आपकी हो गई कलीसिया। लेकिन एक बात देखिएगा, चोर इसलिए नहीं आता जी, क्या करता है चोर? चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। किस के लिए जी? चुराने के लिए, मार डालने के लिए, नाश करने के लिए और हलाक करने के लिए। वो कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में कर देगा। किसी का सिर दर्द है तो किसी के गोडे के नीचे दर्द होती है, किसी के पेट के नीचे दर्द होती है, क्योंकि ये हैकल को वो बर्बाद करना चाहता है। और कुछ को तो बिल्कुल हलाकत के पास खड़ा करके धक्का भी दे देता है, ऐसे भी कर देता है। आपके जीवन से भी बहुत चीजों को वो चुरा लेता है। दिन च कितने घंटे होते हैं बेटी? 24।
शैतान से कई तरह के घंटे है ना चुरा लेता है। किस किस के घंटे को चुराता है? सच्ची बात बताएं, जड़े देखिए कितने लोग निकल आए हैं चर्च में जिन्हों की चोरी हुई घंटे थे, उन्होंने पता नहीं चल रहा, पता ही नहीं लगा, घंटे चुरा के ले गया। कहते हैं वक्त प्लस मनी, पैसा है जी, ਤੁਹਾਡਾ पैसा ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ वक्त जीवन का चुरा रहा है और आपको पता भी नहीं लग रहा। किस किस को पता लग गया है कि चोरी हो रही है? सबको चुरा रहा है। आप हिफाजत कर सकते हैं, उसकी हिफाजत कर सकते हैं, पहरेदार को बिठा सकते हैं। अपनी कॉपी पे लिख लो कि हम मैं तेनों चोरी नहीं करना, और अगर चोर हाथ में आ जाए तो उसकी पिटाई करनी है। तो जरा पिटाई करके बताएं, जरा जोर से, आपके हाथों के अंदर आ गया शैतान, तो जरा पीटे इसको, दब के मारो कि कर दो और अपने वक्त को बचा लो, अपने वक्त को ले लिया है। जितना वक्त आप खुदावंद की हजूरी में गुजारेंगे उतना ही भला आपके जीवन में होता जाएगा। आपका वक्त चुराता है, सिर्फ वक्त नहीं चुराता, वो आपकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा देता है। जब ज्यादा देर हम देखेंगे तो आंखों पर असर हो सकता है। और एक और बात, जब और ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे आप, तो आपकी सोच पर, आपके दिमाग पर भी उसका असर हो जाएगा। आप जो फैसले लेते हैं ना, उसमें भी गलती कर देंगे। अगर आप ज्यादा यूज करने लग गए हैं तो आप फैसला अच्छा नहीं कर पाएंगे। और आपको एक और बात, आपको अपनों पे गुस्सा आ जाएगा, मम्मी पे गुस्सा आ जाएगा, पापा पे गुस्सा आ जाएगा। और अगर पापा लगा हुआ तो उसको बच्चों पे गुस्सा आ जाएगा और बीवी पे गुस्सा आ जाएगा। आप देखिए, आजमा कर देखिए, जब बड़ी लगन में लगा हो कुछ चीज देखने के लिए तो उसको आवाज देख रहे हो, छटरों की छटा ली बात, यानी उसने आपकी मोहब्बत को भी छीन लिया और आपको अपनों पर ही गुस्सा भी दिलवा दिया। इसका मतलब है कि फैमिली में मुश्किलातों को पैदा कर सकती है ये चीज। अगर आपकी चोरी हो रही है, आपकी सोचों को खराब किया जा रहा है, आपके बदन को खराब किया जा रहा है। और फिर एक और बात आपने नोट की होगी, जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो समझते हैं, नौजवान बच्चे इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब कोई चीज आप देखना शुरू कर दें यूट्यूब पर तो उस तरह की आपको चीजें आने लग जाती हैं। कितने बच्चों को पता है इस बात का? मुस्कुरा लिया ने मेरी बेटियां, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हंसते रहो, खेलते रहो, लेकिन खुदावंद में जुड़े रहो। जस्ट गॉड, समझ जाओ, वक्त को चोरी नहीं होने देना। अपना अच्छा मुस्तकबिल अगर बनाना है तो खुदावंद में अपना टाइम लगाइएगा, चोरी मत होने दीजिएगा वक्त को। अगर वक्त ही चोरी हो गया तो हाथ में बाकी क्या रहेगा? 24 घंटे पूरे आपके नहीं होते कि आप काम कर सकें, आपके पास नहीं होते। आधी जिंदगी तो इंसान सोने में गुजार देता है। कितने लोगों को पता है भाई 8 घंटे काम कर देना, बाकी कुछ लोग ज्यादा सोते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा कम सोते हैं, लेकिन सोते तो हैं, सोते हैं। देखिए, आधा टाइम तो हो गया जिंदगी का, बाकी आधा टाइम जो आपके बचा है वो काम भी ले गया, तो प्रभु के लिए कहाँ टाइम बचेगा आपके हाथों में? तो इसीलिए बड़े ध्यान की जरूरत है कि अपने टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आज चिंगाई मिलेगी और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चिंगाई को संभालना कैसे है। चिंगाई तो मिल गई, शिफा तो मिल गई, छुटकारा तो मिल गया। लिखे ना मत्ती की इंजील में कि अगर बदबू निकलती है बंदे में से, अगर उस घर को खाली जब देखती है तो 7 और लेकर आ जाती है। और अगर मैं आज प्रार्थना करूं और दुष्टात्माएं आपसे निकल जाए और आप बाहर जाकर अपने मन को खाली कर दें, अपना ध्यान कहीं और लेके चले जाएं, तो एक व्यक्ति में कम से कम 7 आत्माएं
तो होती हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो बाइबल बताती है एक इंसान में 2000 आत्माएं हो जाती है। आत्मा होती है। सोचिए कि जिसमें 2000 आत्माएं होती हैं, वो आदमी का बदन का क्या बुरा हाल करेगी, जी क्या बुरा हाल होगा उसका। हाँ, बहुत उसे तकलीफ दे सकती है। बदबू तो एक भी आदमी को तड़पा के रख देती है, जी हिला के रख देती है। तो सोचिए जिसके अंदर 7 हैं, जिसके अंदर 2000 हैं, उसका क्या हाल होगा। और अगर उससे छुटकारा मिल जाए तो फिर देखना कि उसको करना क्या चाहिए, जी क्योंकि छुटकारे को कायम तो रखना पड़ेगा। पड़ेगा। जिस मसीह ने एक बात कही, बेटी चाहती रे गुनाह, पाप हुए, बेटी चाहती रे गुनाह, पाप हुए, एक बात आगे बोल दी, दोबारा पाप दोबारा पाप ना करें। पाप ना करें। ना करें। आज अगर तुमने तौबा कर ली है तो कल को यही काम दोबारा नहीं करना। दोबारा नहीं करना। आपको आजादी मिलेगी। और मैं आपको एक फार्मूला बता दूंगा, एक की एक चाबी, कि आप अपनी छुटकारे को कैसे कायम रख पाएंगे। मेरे साथ जरूर 107 में चलेंगे। और एक बहुत प्यारी और खूबसूरत बात है, ये उन लोगों के लिए जिन्हें छुटकारा मिल गया है। यस लॉर्ड, हाँ, ये उनके लिए नहीं जिनके अंदर है कुछ दुष्ट आत्माएं, उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिन्हें छुटकारा मिल गया है। और उनके नॉलेज के लिए भी है, जब उन्हें छुटकारा मिले तो वो ही इस पर अमल करते रहे ताकि आप कायम रह सके। मेरे साथ पहली आयत आप कीजिएगा। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अवधि है। जी, यहाँ रुकते हैं। क्या क्या काम करने की जरूरत है जी? शुक्र खुदावंद का शुक्र, शुक्र जो है बहुत जरूरी है। हाँ? हर टाइम उसका धन्यवाद, शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। और जिसमें की आदत होती है, जिस भी इंसान के अंदर ये आदत होती है, उसके जीवन में आप बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे। और जिसमें एक ही ये मैनू की दे देता है, एक ही हो यार, उसके पास ब्लेसिंग की कमी आ जाती है। 4 दिन भैन जी ठंडी देती है, क्यों नहीं देती? शुक्रगुजारी किसी काम के लिए उसने की ही नहीं, मतलब। हाँ, तो ये शुक्रगुजारी करना बहुत ही जरूरी है। और शुक्रगुजारी हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्योंकि वो भलाई करता है अपने लोगों के लिए, वो चंगाई देता है अपने लोगों को, वो छुटकारा देता है। इसलिए हम उसका शुक्र करते रहते हैं। उसने हमें जिंदगी की सांसें दी हैं, उसने हमें अच्छा परिवार दिया है, उसने हमें अच्छी कलीसिया दी है, उसने हमें बहुत खूबसूरत कंट्री दी है। हम उसकी हर एक नेमत के लिए उसका शुक्र करते रहेंगे। और जब शुक्रगुजारी करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत खास बात हो जाएगी। जी, तो आज तलावत करेंगे। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें जिनको सुने भी, खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें, यही कहें। किनको छुटकारा मिला हुआ है? छुटकारा मुश्किलों से, प्रॉब्लम से, बीमारियों से। वो एक बात कही, ये उनके लिए है। जब वो ये बात कहते रहेंगे, क्या कहेंगे जी? जिन्हें खुदावंद ने छुड़ाया है, खुदावंद का शुक्रिया। पहले उसका धन्यवाद करेंगे। इस बात के लिए वो भला था और उसने अपनी भलाई हमारे जीवन में यूं दिखाई कि उसने हमें चलाई को दे दिया। उसने हमें कर्जे की लालच से छुटकारा दिया, गुनाहों से छुटकारा दिया, दुष्ट आत्माओं से हमें छुटकारा दिया। अब हमारा ये हैकल, ये मक़दस पाक और साफ रहे। हम ये काम करने की जरूरत है। क्या? शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो भला है, उसने चटाई की है और उसकी शफकत अबदी है। देखिए, इसमें कोई तब्दीली नहीं। हमेशा वो आप पर अपना मुकद्दस हाथ का साया बनाए रखिएगा, क्योंकि भला बाप है ना।
वो तो चंगाई आपका चाहता है, आपकी चिंगाई चाहता है। तो जब जिस आदमी को, जिस बहन को, जिस परिवार को, जिस भी आदमी को छुटकारा मिल गया है, उसे आजादी मिल गई, समझ गए हो, और उससे अगर उसके मुंह पे शुक्रगुजारी नहीं है तो उसकी जिंदगी में वो बीमारी दोबारा आ जाएगी। याद रखिएगा, जितने भी आप देखते हैं बड़े बड़े चर्चेस में, आप देखते हैं लोग चंगे होते हैं, कभी देखिएगा, गौर कीजिएगा और ढूंढिएगा, बाद में उनको दोबारा वो बीमारी लग जाती है, लग जाती है जी। ऐसा ढूंढा गया है, लोगों ने रिसर्च किया कि दोबारा बीमारी क्यों लगे, कैसे लगे। अब लगी इसीलिए कि उसने शुक्रगुजारी नहीं की, उसने कहीं भी नहीं बोला धन्यवाद प्रभु तेरा, तो मैनू चंगा कर देता है। हाँ, और जितने लोगों को यीशु ने चंगा किया है ना, उन लोगों के जीवन में एक और बात भी आई। मरियम मगदलिनी को जानते हैं आप लोग, बाइबल में उसमें कितनी बदबूएं थी? कितनियां? सात बदबुआं थी, 7 बदबुआं निकल गई। और उसने क्या किया, वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चल पड़ी और यीशु मसीह का काम करने लग गए। तो जिसको छुटकारा मिला हुआ है, जिसको रिहाई मिली है, उस पर एक जिम्मेदारी भी है कि छुटकारा देता है यीशु नासरी ने, तो काम किसका करना है? यीशु नासरी का। छुटकारा तो वहां से मिला ना, तो काम किसका करना है? यीशु नासरी का काम कर, उसके पीछे चलने की जरूरत है। वो सारी जिंदगी उसके पीछे पीछे चलती रही। एक और व्यक्ति था जिसमें 2000 बदरू थे उस आदमी में। जब उसमें से बदरू को निकाला खुदा यीशु मसीह ने, तो उसने पता क्या किया? यीशु मसीह के कदमों में गिर गया, सजदा किया और कहा कि मैं तेरे साथ, मुझे अपने साथ ले जा, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू अपने गांव में, जिस शहर में था, वो ग्रीक में डेकापोलिस कहते हैं, यदि 10 शहर थे उधर, तो डेकापोलिस जो है 10 शहर जो हैं, गांव हैं, वो व्यक्ति उसमें चला गया दोबारा, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने उसे वहां भेज दिया। वो लोग मसीहत को जानने वाले नहीं थे, लेकिन जिसमें से बदरू निकली थी आदमी ने, उसने 10 गांव के लोगों को यीशु मसीह का चेला बना दिया। सिस्टर मीना वास्ते ताली बजाओ, ये बहुत काम करती है यीशु ये कोशिश करती है लोगों से बात करने की, उनको समझाने की, करने की। जिसे यीशु मसीह पकड़ लेता है, उसको चाहिए कि वो यीशु मसीह का काम करे, यीशु मसीह का काम करे। जी, दूसरी आयत को कंप्लीट कीजिएगा। खुदा उनके छुड़ाए हुए यही कहे, जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया। जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया। यानी मुखालिफ जो है वो तो आपको जकड़े हुआ था, मौत तो आपके पीछे पीछे थी। यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जीवन पाए और चोखा पाए। हाँ जी, चोखा, कसरत का जीवन पाए। कितने लोग चाहते हैं जीवन कसरत का? बेटी नहीं चाहिए, बोलो जोर से, कसरत का जीवन, चौखा जीवन चाहिए। और चाहिए है, लंबी उम्र जीना है यीशु के नाम से आपने, खुशी के साथ, बहाली के साथ, तरक्की के साथ, क्योंकि हमें चाहिए भी जीवन और कसरत का जीवन। हाँ, और कसरत के जीवन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ जी, नहीं। और फिर किसी जीवन यीशु दे, उसके जीवन में कोई मुश्किल होता नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्रभु का नाम होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। घबराते ने, सोचते हैं, फिर बोलते हैं, प्रभु कुछ सोचते तो है। ये बात सबसे बड़ी बात है कि सोचकर जवाब देते हैं कि यीशु साडे नाल है,
उनका रुख चेंज कर देगा। अगर हमारे सामने पहाड़ आ जाएंगे तो वो हमें टांगे हिरनी सी दे देगा, हम जंप लगाकर पार हो जाएंगे। अगर समुद्र आएगा तो उसमें से रास्ता बना देगा। मेरा प्रभु आपके लिए रास्ते को बना देगा। और अगर आपको प्यास लगी हुई है और कहीं पानी नहीं है तो सामने पहाड़ है, तो पहाड़ों से भी आपके लिए चश्मों को जारी कर सकता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में नामुमकिन को वो मुमकिन कर सकता है। जहां कहीं आपको यूं लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, वहां मेरा खुदाऊं कुछ ना कुछ आपके जीवन में कर देगा। कितने लोग ईमान और यकीन रखते हैं इस बात पर? यस गॉड, हालेलुया। वो आप इत्तेफाक नहीं है जो आज आप इधर हैं, आपको लेकर आया है मेरा यीशु, आपको खींच कर लेकर आया। इत्तेफाक नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप यहाँ पर हैं। हो सकता है कि आप आते ही ना यहाँ पर, लेकिन प्रभु यहाँ पर लेकर आया है। एक तो उन लोगों को जिन्हें छुटकारा मिला है, ताकि उनको हिफाजत मिल जाए, ताकि उन्हें पता रहे कि हुण सानू किसी शायद ही कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि यीशु साडे नाल है। अगर हमें बीमारी से छुटकारा मिला है तो वो बीमारी हमें दोबारा नहीं लगेगी, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। आज यीशु मसीह कुछ ऐसा भी चाह रहा है, कुछ लोगों को थोड़ा सा डांटना चाह रहा है। बस तैयार है यीशु मसीह की डांट सुनने के लिए। यस गॉड, सारे तैयार हो, कुछ काम लेना चाह रहा है ना आपसे, तो जो काम नहीं कर रहे उनको थोड़ा सा डांटना चाह रहा है खुदा यीशु मसीह। मेरे साथ मरकज की अंजील 16 बाब की 14 आयत में चलिए। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ 16 की 14 ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਦਿਲੀ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। देखिए किनको डांटा है, किस बात पे? सख्त दिली बेप्रतीति करके, और सख्त दिली और बेतकाती की वजह से। जिन यकीन नहीं रखता जो, उसे खुदा यीशु मसीह जिसे वो बेटा बनाता है उसे घोड़े भी ला देता है। अब इसलिए ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सब हाथ उठाते हैं, यीशु मसीह साडे कोल साडे बीच, तो फिर कहता है तेरा ईमान कहाँ है? क्यों इस मुसीबत को देख के तू डर गया? क्यों घबरा गया तू पानी को देखकर? तुझे पता नहीं कि मैंने पानियों में से रास्ता बनाया है? तूफानों को देखकर क्यों घबराते हो? क्यों कहते हो सकेगा नहीं हो सकेगा? कहता है कम में कब तक तुम्हारे साथ हो। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर मुत्तफिक होते हैं और वो जो कुछ मुझसे मांगते हैं मैं उनके लिए कर देता हूं। अगर आप धरती पर किसी चीज को मांगते हो, स्वर्गां दे विच वो बन जांदा है। जिन्हों तुसी धरती ते खोलते हो उन्हों स्वर्गां विच खुल जांदा है, स्वर्गां दे विच खुल जाता है। तेरा अच्छा मुस्तकबिल खुल जाए स्वर्गों में मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरा स्वर्गों में खुल जाए अच्छा मुस्तकबिल। तेरा कारोबार बहाल हो जाए आज यीशु के नाम से। कामयाबी और तरक्की तेरी हो जाए यीशु के नाम से। हम सब मुतफिक होते हैं और इस बात के लिए ऐलान करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स बहाल हों और यस आपका कारोबार बहाल हो, आपके खानदान में खुशी आए, तंदुरुस्ती भी आए, बहाली आए। इस बात के लिए हम ऐलान करते हैं यीशु के नाम से। और यीशु मसीह डांटता है उन लोगों को जो इत्मीनान नहीं करते, उसमें यकीन नहीं रखते, क्योंकि वो आपके साथ है। और जब कोई आपके साथ हो तो फिर डरने की जरूरत है नहीं। आ जाता है ना, डरने में कभी आ जाता है, आ जाता है। किन कभी डर लगता है, सच्ची बात कभी
हाँ लगता है, लग जाता है, लेकिन एहसास नहीं होता। आप उस ताकत को देख नहीं सकते अपने आंखों से, जो आपके साथ साथ चल रही है, जो हर कदम पर आपको बचाती है, जो मुसीबतों से आपको छुटकारा देती है। जब आपका कोई नहीं होता, जब आप सोचते कि ये मेरा काम हो नहीं सकता, वो हो जाता है, तो फिर आपको यकीन होता है खुदा ने मेरे लिए कर दिया। ये तो नामुमकिन था, ये ऐसा हो नहीं था सकता, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए कर दिया। फिर आपको एहसास होता है कि ये जो काम मेरा हुआ है, मेरे प्रभु के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। और आपके जीवन में भी ऐसे काम होंगे जिसे आप समझते नामुमकिन, मेरा खुदा उसे मुमकिन कर देगा आपके जीवन में। और फिर आप आके यहाँ पर गवाही देंगे, मेरे यीशु ने मेरे जीवन में अच्छा अच्छा काम कर देता है, मौज लग गई है। यस लॉर्ड, हालेलुया। जी 15 और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मनादी करो। जी सुनो जी, एक हुक्म हो गया कलीसिया 2025 में सुनते थे आए बाइबल में, एक बात को समझ लो, सारी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने आपने क्या कहना है जी? खुशखबरी का प्रचार करना, प्रचार करना है, यीशु के बारे में बताना है, उसकी बादशाही नजदीक है, बताना है। अगर नहीं बताओगे तो ऊपर डांट पड़ेगी तुम्हें। हाँ, जिस दिन को छुटकारा मिला है ना, जरा तेज हो जाओ यीशु दिन आगे, तेज हो जाओ, तगड़े हो जाओ यीशु दिन आगे। 2025 से ज्यादा मुनादी करो यीशु दिन आगे, कार खबर पहुंचाओ यीशु दिन आगे। यस लॉर्ड जी। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और हाँ जी, क्या होगा जी? जो ईमान लाए, जब आप मुनादी करेंगे, जो ईमान लेकर आएगा वो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, एक काम है साथ में बपतिस्मा ले तो और निजात पाएगा। तौबा के साथ ये तो मुफ्त मिल गया इनाम है, मिल गया। ये तो मुफ्त इनाम है। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, ना आपने कुछ बकरा दिया, ना भेड़ दी, ना गाय की कुर्बानी दी। आपने तो मुंह से इकरार किया, तौबा किया अपने गुनाहों की, और यीशु के नाम पर जब आपने बपतिस्मा ले लिया है तो निजात तो मिल गई, शादी हो गई यीशु के नाम पे। यस लॉर्ड जी। और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ही मौजे होंगे। उनके बीच में कुछ मौजे होंगे। वो क्या? जब ईमानदार लोग हैं वो देखेंगे अपनी आंखों से कुछ मौजात को। वो क्या? और ईमान लाने वालों के दरमियान ही मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। सुनिएगा, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। यानी जब कोई हुक्म दे, जब कोई दुआ करे, उसके लिए जिसमें दुष्ट आत्माएं हों, जिनमें बदबू जीने की जरूरत है, उन्हें कहा जाए कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, इस बदन को छोड़ दे, तो वो छोड़ देगी। और जब गवाही आए तो ये आए कि यीशु ने चंगा किया है। जब गवाही आए तो कहा जाए कि यीशु ने चंगा किया है। किसी भी खादम के पास ये ताकत नहीं है। ये तो पागल का मजा होता है, और उस मजे में से ऐसे काम हो जाते हैं जो इंसान की समझ से बाहर होते हैं। काम करने वाला तो ऊपर वाला है, उसकी जात है जो छुटकारा देती है, बहाली देती है। वो तो इस छोटे से बच्चे को भी चुन ले और इससे काम ले ले, इस मालिक के काम है। वो सबसे चाहता है और अपने काम लेता है, उसी के नाम को इज्जत और जलाल मिले। जी। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे
तो अच्छे हो चंगे हो जाएंगे। अच्छे हो जाएंगे। जब बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। चंगे हो जाएंगे। ये खुदावंद अपने लोगों को इख्तियार देता है कि जब आप बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। और ऐसी एक और भी बात कहना चाहता हूं, और बीमार जो है चंगा हो जाए और वो वचन को अपने जीवन में साथ रख ले तो वो फिर दोबारा बीमार नहीं होगा। वो फिर दोबारा बीमार नहीं होगा। और वचन ही को अपने जीवन में रख के सारी जिंदगी चलता रहे तो सब बीमारियों से छुटकारा हो जाएगा। हाँ होता है एक वो गोली खाते हैं जिसमें शुगर नहीं होता, मीठा नहीं होता, क्या कहते हैं जिन्हें शुगर होता है, शुगर फ्री। हाँ ऐसे होता है, लिखा होता है। तो ये ਜਿਹੜੀ चीज है वचन टेंशन भी ਤੁਹਾਡਾ फ्री ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ फ्री। सिर्फ वचन ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। हाँ कैंसर से फ्री रहेंगे, गुर्दियां की बीमारियां तो फ्री रवांगे। हाँ गोडियां की दर्दां तो फ्री रहांगे, कमर की दर्द तो भी फ्री रवांगे। वचन को ले लो। मैं कह रहा हूं जी सुनो वचन तो सारियां बीमारियां तो फ्री हो जाओ। फ्री हो जाओ। हाँ ਤੁਸੀਂ सिर्फ शुगर फ्री ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸੁਪਰਮਾਰਕਟ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ स्टोर ਤੋਂ। मैं कहना वचन ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ जीवन ही फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। Yes, Lord। जी। गर्स खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। जी फिर उन्होंने निकल कर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा। देखिए सुनिएगा, ये बहुत गौर करने की बात है कि कोई हल्की सी बात नहीं है। मुनादी आप करते हो जी और साथ खुदावंद यीशु जी सुनिएगा, बड़ी पॉइंट की बात है। कई लोग अपनी मुनादी आप ही करते जाते हैं। पाजी ऐसा दुआ की थी तो इंज हो गया, पाजी इधर ले आ कैमरा मेरे बंद करियो जरा, मैं दुआ की थी तो इंज हो गया। कहता है कि तुम्हारे साथ जो चिंगाई दे रहा था तो वो तो मैं था। हाँ तो कैमरा मेरी तरफ ना करे प्लीज, यीशु की तरफ सबके कैमरे लगा दो। यीशु की तरफ लगा दो कैमरे, क्योंकि चिंगाई तो उधर से आ रही है। मैं कौन होता हूँ? मट्टी हूँ, मट्टी में मिल जाऊंगा। आप भी मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो कैमरे लगाने तो मेरे यीशु की तरफ लगा दीजिएगा। वही चिंगाई देता है, वही जीवन देता है और कसरत का जीवन देता है। हालेलुया। जी फिर उन्होंने निकल कर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजूदों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। Yes, Lord। और जो आपके जीवन में आपकी कलीसियाओं में मौजे होते हैं, इन्हें पता कौन साबित करता है? कलाम खुदावंद यीशु मसीह। यीशु मसीह। इसलिए आपकी कलीसियाओं में कुछ काम ऐसे होते हैं ताकि आप लोगों का ईमान बढ़ जाए, आप लोगों का ईमान बढ़ जाए। यीशु मसीह ने जितने लोगों को चंगा किया उन्हें एक बात कही। बहुत सारे लोग, जा बेटी तेरे ईमान ने तुझे चंगा कर दिया। अच्छा उसी को कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, यानी अपनी बात नहीं कही, अपना नाम नहीं लिया, बोले बेटी तेरी ईमान ने तुझे चंगा कर दिया। अब तो इतने 10 माइक लेकर इकट्ठे होते थे, पास्टर जी ने चंगा किया, पास्टर जी ने चंगा किया। वो तो कह रहा है खुदावन बेटी तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया है, तेरा इतना ईमान बढ़ गया कि तू चंगी हो गई है। कुछ नहीं, लाजर को जिंदा किया जा रहा है, हाथ उठा के कहता है खुदावन मैं तो जानता हूं तू मेरी सुन लेता है, लेकिन इनका ईमान बढ़ जाए, लोगों का ईमान बढ़ जाए, इसलिए अब आप मैं तो जानता हूं तू मेरी सुनता है, सुन लेता है मेरी। उसे कहता है कि लाजर कब्र से बाहर आ जा। वो आ गया। हाँ और दूसरों से कहा कि इसके हाथ पांव खोल दो। ये नहीं वो खड़ा हो गया, हाथ खोले पांव खोले, ऐसा नहीं किया। कोई चीज अपने पे लेते ही नहीं थे जी, अपने पे कुछ नहीं थे लेते। और फिर एक और बात कह रहे, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। मैंने सोचा प्रभु जी कैसे? कहता हम तो करूंगा तो मैं ही। और कुछ लोग समझ बैठेंगे अच्छी गीता जी जी। आज तो क्या मुझे
ये नहीं चंगा कर दी तो नहीं चाहिए, तो इंसान के अंदर हवा फूल जाती है। गैस से गुब्बारे में वो होता फिरता। अच्छा होता मैंने कर दिया, उसने कर दिया, इसने कर दिया। नहीं, मैं पूरी कलीसिया को एक बात समझाना चाहता हूँ, आप लोग का ईमान को और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। वचन आपके जीवन में होगा तो बीमारी, तकलीफ, परेशानी आपको छू नहीं पाएगी, आपको छू नहीं पाएगी। हम खुदावंद के नाम को ऊंचा करते हैं, हम वचन को सिखाते हैं आप लोगों को, और वचन है जो आपके जीवन में जाकर बड़े बड़े काम करेगा, करता है आपके। और मैंने ये कहा कि आप वचन को भेजो, करें। देखिए इंडिया टेलीफोन करके देखिए, सुबह जिनको आपने इधर रखा है, देखिए उसके जीवन में काम हो गया मेरे यीशु के नाम से। क्योंकि आपने नहीं किया, आपका कोई बड़ापा नहीं होगा। आप ऐसे हैं जैसे उस डाकिया की माने जो चिट्ठी को लेकर दूसरी जगह पहुंचा देता है। और कई दफा उसमें अगर कोई लॉटरी छाटक ले रहे तो लोग खुशी से डाकिए को कुछ दे देते। अब डाकिया ये ना समझे कि पता नहीं हर बार खाते लिया मांगा तो मैंने ऐसे बदल गए, समझ गए मेरी बात को। मतलब जो है वो भेजने वाले के हाथ में है, वो क्या भेज दे, किसी के लिए चिलाई भेज दे, रिहाई भेज दे, तरक्की भेज दे, वो मालिक के हाथ में है। लॉर्ड, और वो चंगा करता है। कितने लोग 2025 में बाहर निकलेंगे और लोगों से खुदावंद के कलाम को बात करेंगे। लॉर्ड, लोगों से बात करें, और छोटी छोटी बात कर सकते हैं हम, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बात कर सकते हैं। बेटी, जो नौजवान बेटियां बेटे हैं, इनके पास कुछ कहते हैं कि पास्टर जी साथ कोई टाइम नहीं है, तो जो आप ऐप यूज करते हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या है, मतलब जो है कुछ मेरी हेल्प करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमो, व्हाट्सएप जो भी है, उसमें 5 लोगों तक तो शेयर कर दो सुबह सुबह। कितनी देर लगेगी? नौजवान बेटी को बताएं मुझे, कितनी देर लगेगी 5 लोगों को शेयर करने वास्ते? मैं क्या जी, मेरी सोनी की बेटी, ये सुनो 5 सेकंड दे दोगे? जी दे दोगे? मैं ज्यादा घंटे नहीं मांग रहा, 5 सेकंड की बात है, 5 लोगों तक पहुंचा दो। और जब आपकी मोहब्बत बढ़ जाए यीशु के साथ तो 10 को भेज दो, और मोहब्बत बढ़ जाए तो बढ़ाते जाओ, जितनी बढ़ती है। ये तो आप पर है, जितनी मोहब्बत करोगे उतने ही फल अपने जीवन में देखते जाओगे। अपना थोड़ा सा टाइम खुदावंद में दे दे। 5 दोस्त तो हैं किसी के, है नहीं कितने? मैं तो कहूँ ढेर लगा गया है पूरी दुनिया के विच, हाँ है ना बात करते, इधर भी। तो 5 लोगों को वचन भेज दो तो काम हो जाए, शुरू हो गया। अभी इसी वक्त राइट नाउ इंग्लिश कहते हैं तो पूरा हुई ते ऐसी टाइम शुरू कर दो यीशु के नाम दे विच अपनी जिंदगी दे विच तब्दीली लेके आ जाओ। तब्दीली आदत बना लो। उठोगे दुआ कर, सुबह सुबह उठ के प्रार्थना कौन करता है ताकि 2025 में कुछ तब्दीलियां लाए मात्र। यस, 1 2 3 4 5 6 सुबह उठते जब आंख खुले तो जिसने आंख खोली उसका शुक्रिया तो कर लो। मैं नहीं कह रहा कि आप पहले दांत साफ करें, फिर बाल बनाएं, फिर अपनी सजावट करें, ऐसा नहीं। उठते ही आंख खुली और पहला अल्फाज जो निकले, शुक्र है खुदावंद इन सांसों के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, और मैं आज का दिन तूने फिर मेरी जिंदगी में दे दिया है। क्योंकि कुछ लोग सोते हैं तो उठ नहीं उठ पाते। तो इस बात के लिए छोटा सा शुक्र कर दो। रात को सोते वक्त शुक्र खुदावंद, दिन भर तूने मुझे संभाल के रखा, वायरस से बच गए, एक्सीडेंट से बच गए, हर जगह से तूने मुझे बचा के रखा है। छोटी सी शुक्रगुजारी, खा
खाने के टाइम, दोपहर को, सुबह को, जब भी खाना खाओ दुआ करो, खुदावंदा ये तेरे बदन और लहू में चेंज हो जाए। अगर आप पानी का गिलास जो पीते हैं ना, पानी कहना मानता है मेरे ये समझेगा, पता ना आप सबको, पता बोला था सादा पानी नया हो जाए, हो गया थे, हो गया था। तूफानों को जब भूकंप देता है थम जाते हैं। प्रभु के दास ने दुआ की और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, फिर उसने दुआ की तो बारिश हो गई। तो सब चीजें कायनात की उसका कहना मानिए। आप गिलास में वचन को भेज सकते हैं, यीशु तेरे लहू में बदली करते हैं इसको और आप पी ले, और यीशु का लहू सारी बीमारियों से छुटकारा देता है। जब आप रोटी खाते हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, खुदावंदा ये तेरे में बदन में कहते आज प्रभु भोज लेंगे ना हम सब, तो ये तेरे बदन में चेंज करते हैं, तो वो आपके फायदे के लिए हो जाएगा, अपनी फैमिलियों के लिए, बहनों के लिए जो खाना बनाती हैं घर में, छोटी छोटी सी बातें आप कह सकती हैं खुदावंदा कि मेरे पूरे परिवार के लिए, इससे पहले कि आप बांटे, आप उधर से बैच कर सकते हैं यीशु के नाम से, ताकि मेरे बच्चे खाएं तो इनमें तंदुरुस्ती आए, इनमें बहाली आए। अपनी छोटी छोटी बातों में, अपने जीवन में प्रभु को पहला दर्जा देते जाएं, बढ़ते जाएं और 2025 में आप लोग बहुत बड़ी तब्दीलियां देखेंगे यीशु के नाम से, बहुत बड़ी तब्दीलियां देखेंगे आप देखेंगे कि दुख तकलीफ नजर आ गए। सोले न्यूज में बहुत सारी बातें सुनने को आती, स्टार्ट में 2025 के एक नया वायरस आ गया है, जंगें हो रही, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आपको वो अपने हाथ के साए के नीचे रखेगा, बचा के रखेगा आपको। और आप सब, मैं कहता हूं कि जितने वचन को अपने कानों से सुन रहे हो ना, आप सब गवाही के साथ लौट के आओगे। यस, कितने लोगों के पास पेन है? पेन 1 2 3 4, एक बात लिख लीजिएगा, बताइएगा किसी को नहीं। जो आप चाहते हैं कि 2025 में हो जाए, यीशु आपके जीवन में करे, उसे लिख लीजिए अभी और इसी वक्त, लिख लीजिए अपनी एक बात को, अपनी एक विश को लिख लीजिए जो आप चाहते हैं, और यहां खड़े होकर अपने सिरे से आप 2025 से पहले आएंगे यीशु के नाम से। आमीन। मैंने कहा कि आप पहले आएंगे, अभी 2025 खत्म नहीं होगा, आप तरक्की को देखेंगे, आप तंदुरुस्ती को देखेंगे, बहाली को देखेंगे, क्योंकि अब तो रेगिस्तान से भी फूल निकलेंगे, ऐसी गलियां निकलेंगी, आप फूल खिलते हुए नजर आएंगे आपको। गर्मी में पता कभी कभी हवा का झोंका आता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ा जिस्म गर्म होता है, तो हवा आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है मन को। अब तो लू की हवा चल रही है आपके लिए, आपके वो दुख के दिन चले गए मेरे यीशु के नाम से। अब देखेंगे अपनी आंखों से, लिख लिया जी, मोह करते अंगूठे से ना लिखे हो, रख लो उस पर चीनो, याद रहे तानो कि आपने खुदावंद से ये बात मांगी थी और खुदावंद की हजूरी में मांगी थी। खुदावंद के जो लोग हैं, खुदावंद उनकी बातों को नीचे नहीं गिरने देता, नहीं गिरने देता। जो कुछ आपने कह लिया अपने दिल में, मैं नहीं चाहता आप क्या मांग रहे हैं, और ना ही मैं पूछना चाहता हूं ये बात, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस बात को आप दुनिया के सामने शेयर करने वाले होंगे, क्योंकि अगर मैंने पूछ लिया तो कहीं पहले हमें बात, ऐसा नहीं, मैं नहीं पूछना चाहता, लेकिन मैं इसका जवाब चाहता हूं यीशु के नाम से। स्वर्ग से फरिश्ते आ जाएं आपकी मदद के लिए और आपकी ख्वाहिशों को पूरा कर दें यीशु नाम से, आपकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर दे मेरा यीशु नाम से। अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, खुदा के छुड़ाए हुए जो है ना, उसकी शुक्रगुजारी करें। आज अपनी अल्फाजों से आप दुआ कर सकते हैं, जो खुदा ने आपके जीवन में भलाई दी है, चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। यस लॉर्ड, शुक्रगुजारी कीजिएगा। ओ खुदा,
जो भला है, जिसने आपको तंदुरुस्ती दी, जिसने आपको बहाली दी, जिसने आपको छुटकारा दिया है, आप शुक्र कर सकते हैं खुदा के लिए। यस, उसके बड़े कामों के लिए उसका शुक्र कर लेते हैं, क्योंकि खुदा अपने लोगों में मौजूद है और उसने कहा है कि वो आपके दिल की मुरादों को पूरा कर देगा। मैं नहीं जानता कि आपने कितने दुख और तकलीफ देखे हैं अपने जीवन में, लेकिन अब पासा पलटी हो गया है। यस, अब जो है आपकी जीत हो गई है मेरे यीशु के नाम से। आपने जीत खुद ब खुद अपने नाम करवा ली है, क्योंकि मेरा यीशु ने आपके जीवन में बड़े काम कर दिए। यस यस, जो कुछ भी आप ईमान और यकीन के साथ मांग रहे हैं वो खुदावंद आपके जीवन में करता जा रहा है। यस, अपने घराने की कामयाबी मांगिए, अपनी कलीसिया की कामयाबी मांगिए, बीमार लोगों के लिए शिफा मांगिए, जो कुछ आप चाहते हैं खुदावंद से वो जरूर मांगिए। मेरा खुदावंद देने के लिए आपके पास मौजूद है। अगर ईमान और यकीन रखते हैं तो मेरे साथ मिलकर कहिएगा आमीन। हालेलुया, 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 बधाई कीजिए, धन्यवाद दीजिए।